हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। भाई आज हम क्या लेकर आए हैं, आप सभी को पता है कि कर रहे हैं आजकल लेखन कार्य। ठीक है, अब लेखन कार्य में बात ये बनती है कि भाई हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन हमसे गलती ये हो जाती है कि हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी गलती। हम लोग सोचते करें यार हिंदी है, पढ़ लिया, ठीक है, हो जाएगा, कर लेंगे, और उसमें मार्क्स बहुत कट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मेट से सही तरीके से वाकिफ़ नहीं हो पाते। अब ये सोचो कि भाई हम हिंदी में सोचते हैं, बोलते हैं, तो हमारे लिए हिंदी लिखनी आसान होती है। ये बात सही है, लेकिन उसे सही तरीके से लिखना एक और सबसे बड़ा चैलेंज होता है। सही शब्दों का चयन करना एक चैलेंज होता है। उसके बारे में दिमाग में सोच लाना एक चैलेंज होता है। तो ये है कि हिंदी बोलना और हम सुनना, ये दोनों चीज़ें करते हैं। ठीक है, समझते हैं, सब कुछ है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम हिंदी से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, लेकिन इसके लिखने के तरीके में थोड़ी सी तब्दीलियाँ होती हैं। तो मेरा जो अपना व्यू है, मैंने ये देखा है कि इंग्लिश से ज़्यादा कहीं टफ होता है हिंदी को लिखना। ठीक है, तो ज़रा थोड़ा सा उसको लिखने के ऊपर ध्यान दीजिए, इसीलिए आपको हर टॉपिक के साथ मैं डीपीपीस दे रही हूँ। लास्ट अभी हमने लेखन का जो टॉपिक कराया वो था संवाद लेखन, जो क्लास 9th कोर्स ए और बी दोनों में ही आना था। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि संवाद लेखन लिखते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना है, सारी चीज़ें समझाई। फिर आपको मैंने 6 टॉपिक दिए और उन टॉपिक्स पे बोला कि आप संवाद लिखकर रेडी करो। ठीक है, अब मैं भी उन्हीं टॉपिक्स पे आपके लिए संवाद लिखकर लेकर आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि जो सही लिखा है आपने वो सही है कि नहीं। पहला टॉपिक भी यहाँ पर ही हमने 5 मार्क्स का दिया था आपको। क्या है, मतलब 6 टॉपिक है, 5 मार्क्स के आपको ऑलरेडी दिए गए हैं। पहला है मोनिका और सोनिया के बीच लिंग भेद पर संवाद आपको लिखना है। ठीक है, तो लिंग भेद का मतलब हो जाता है कि लड़का और लड़की को लेकर जो समाज में भेद चलता है उस पे बात करनी है। दो लड़कियां हैं आपस में बात कर रही हैं, कौन? मोनिका और सोनिया। चलिए देखते हैं। अब चूंकि देखिए यहाँ पर हमने पात्रों के नाम भी दिए हैं और किस बात पर डिस्कशन करना है इसका टॉपिक भी दिया हुआ है। तो अब इस कंडीशन में थोड़ा सोचना होता है कि भाई लिंग भेद पर क्या डिस्कशन होगा, है ना। तो चलिए देखिए क्या है। मोनिका, लड़के लड़की में अंतर समझना हमारी मानसिकता है। सोनिया, पर यह गलत है। मोनिका, कैसे? सोनिया, अब निर्मला को ही लो। मोनिका, कौन निर्मला? सोनिया, प्रेमचंद जी की उपन्यास की निर्मला तड़प तड़प कर सिसक सिसक कर मरी। मोनिका, सच, यदि कल्याणी निर्मला पर थोड़ा पैसा खर्च कर देती तो निर्मला की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उसने लड़के पे खर्च किया, लड़की पे नहीं किया। सोनिया, पैसा तो कल्याणी अपने पुत्रों के लिए रखती थी। मोनिका, फिर हुआ ना पुत्र और पुत्री में अंतर। ठीक है ना, तो इन्होंने जो है नॉवेल पे ले लिया, प्रेमचंद की जो नॉवेल है उसके ऊपर इन्होंने जो है लिंग भेद करा दिया। अब देखिए जो ये आपका टॉपिक आते हैं, जो टॉपिक आते हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 वर्ड्स के अंदर लिखने होंगे, 50 to 60 वर्ड, इससे ज़्यादा नहीं लिखने हैं। तो अब 50 to 60 वर्ड अगर लिखने हैं तो जाहिर सी बात है संवाद दो लोगों के बीच होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4-4 संवाद या 5-5 संवाद से ज़्यादा मत देना। पहले बोल रही हूँ 4-4 संवाद या 5-5। अब जैसे अब यहाँ पर देख रहे हो मोनिका, 1 2 3, मोनिका के कितने आए? 3 4 और 5। ठीक है ना, 5 संवाद आए। सोनिया के अब देखिए कितने संवाद आए? 1 2। ठीक है, 2 संवाद यहाँ आए और 2 यहाँ पर आए। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ध्यान दिया मैंने क्या बोला, 5-5 दो या 4-4 दो। अब इक्वल प्रोपोर्शन में बांट देते हो तो बेस्ट है, नहीं है तो 4-5 का रेशियो भी चलता है। मगर आप भी बोलो 5 और 1 या 6 और 1 का रेशियो नहीं लगना, यानी कि एक कैरेक्टर को आपने 6 संवाद दिए और एक को सिर्फ 1 संवाद दिया तो ये अपने आप में गलत हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जो आपको दिया था, घर वापस पहुंचने पर पिता और पुत्र में संवाद। अब देखिए यहां पर पिता और पुत्र के बीच संवाद हो रहा है, पुत्र घर वापस पहुंचा है फिर संवाद हो रहा है। अब इसमें कई तरीके के संवाद हो सकते हैं। हो सकता है पुत्र जो है परीक्षा देकर वापस आया हो तो पिता उस बारे में पूछ रहा है,
हो सकता है पुत्र घर में रात में देर से आया है इसलिए पूछ रहा है, या पुत्र किसी रिलेटिव के यहाँ से आया है तो पिता उसके बारे में पूछ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। संवाद का टॉपिक नहीं दिया है, सिर्फ इतना दिया है कि घर पुत्र वापस आया, उसके बाद पिता और पुत्र में बातचीत होनी है। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर, क्या है, चातक। चातक मतलब क्या होता है, पिता होता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पिता की जगह हमने चातक ले लिया। तू लौट आया बेटा, पुत्र, हाँ पिताजी। चातक, तूने प्यास मिटा ली, यानी कि जैसे घर में हम लोग बाहर से कहीं घर में जाते हैं तो पहले होता है ना पानी पी लो, तो तुमने प्यास मिटा ली अर्थात तुमने पानी पी लिया। फिर होता है पुत्र, हाँ पिताजी। चातक, काश 3 दिन और ठहर जाता तो तेरी प्यास स्वाति बूंद ही मिटा देती। स्वाति बूंद मिटा देती यानी कि बारिश की पहली बूंद मिटा देती। ठीक है, यानी कि बारिश होने वाली है। पुत्र, अब भी प्यास मैंने वैसे ही शांत की है। कैसे शांत करी? चातक, गंगा जल से नहीं। पुत्र, नहीं पिता। चातक, धन्य है तू, पर यह अव्वल आई कैसे? ठीक है, मतलब ये अक्ल आई कैसे? पुत्र, जब प्राणी अपने प्रण से डगमगाने लगे तो प्रकृति उसे सहज कर देती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं ना, वो जो संस्कृत नाटक खेले जाते हैं उस तरह का ये संवाद है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर संस्कृत नाटक जैसे ही संवाद लिए गए हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि पिता और पुत्र के बीच जो बात हुई उसका टॉपिक आप कुछ भी रख सकते हो। मैंने क्या बात करी? मैंने बारिश के आने के बारे में बात करी। ठीक है, कि बारिश आज स्वाति बूंद क्या होती है? पहली बारिश की पहली बूंद को स्वाति बूंद कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक पक्षी होता है, वो अपनी प्यास इसी पूरा साल पानी नहीं पिएगा, लेकिन उस एक बूंद के लिए ही वो पीता है और उससे उसकी प्यास बुझ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर गंगा जल को भी उसी के समकल बताया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने हैवी इसलिए कर दिया कि मैंने कहा थोड़ा सा आप लोग इस तरफ भी डाइवर्ट हो कि संस्कृत नाटिका वगैरह देखो, समझो। चलिए नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका 3। क्या दिया गया है? दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर पिता पुत्री का संवाद। मतलब आजकल जो है, जो क्वालिटी है दूरदर्शन धारावाहिकों की, वो कहीं ना कहीं गिरती चली जा रही है। तो इसको लेकर पिता और पुत्री के बीच संवाद हो रहा है। देखिए, पिता, आजकल दूरदर्शन पर कार्यक्रमों की होड़ में अच्छे बुरे का ध्यान ही नहीं रह गया, कि मतलब इतने ज्यादा धारावाहिक आ रहे हैं तो हमें क्या चीज प्रेजेंट करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, लोग अब इस चीज पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, फिर आते हैं पुत्री। हाँ पिताजी, ऐसा ही है, पर कुछ अच्छे भी हैं। यानी कि अगर बहुत सारे धारावाहिक आ रहे हैं उसमें ये नहीं पता है कि क्या प्रेजेंट करना है, क्या नहीं प्रेजेंट करना है, तो बीच बीच में कुछ धारावाहिक ऐसे भी आते हैं जो अच्छे होते हैं। पिता, हो सकता है। पुत्री, पिताजी, कुछ कार्यक्रम ज्ञानवर्धक भी आते हैं, पर फिल्मी कार्यक्रमों की तो बाढ़ सी आ गई है। यानी कि मूवी आधारित जो रहते हैं वो ज्यादा है। पिता, इन फिल्मी कार्यक्रमों के कारण ही लाखों करोड़ों विद्यार्थियों को हानि हो रही है। अब हानि कैसे हो रही है? कि भाई विद्यार्थी जो है वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, भाई हमने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे दे दिए हैं, वर्ड लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए चलना। नंबर 4 है, यात्री और बस चालक के बीच हुआ संवाद। यानी कि पैसेंजर और बस चालक यानी कि ड्राइवर के बीच जो है संवाद हो रहा है। देखिए क्या है, यात्री, भाई बस कितने बजे चलेगी? भाई हम बस में आके बैठ के बताओ तो कितने बजे चलेगी? चालक, 5:30 बजे। यात्री, लेकिन 5:30 तो हो गए हैं, फिर देरी क्यों? चालक, बस चलने ही वाली है। यात्री, आजकल बसों के चलने का कोई समय नहीं है, अपनी इच्छा से चलती हैं। भाई जाहिर सी बात है, हमें कहीं जाने की जल्दी है सॉरी, हम टाइमली आ गए तो हम ये चाहते हैं कि सारे काम टाइमली हो जाए, है ना। फिर देखिए क्या है, चालक, आप बिना वजह ही मुझसे बहस कर रहे हैं, हमारी बसों का समय है और हम उसी के अनुसार चलते हैं। भाई चालक को भी गुस्सा आ गया कि भाई ये किस तरीके से बोल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बोलो। तो आप अगर इस कन्वर्सेशन को आगे, आप वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग देखो, कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है, नंबर 5 है, 3 मित्र जंगल में रास्ता भटक गए थे, उनका आपस में संवाद लिखिए।
अब 3 मित्र जो हैं जंगल गए, रास्ता भटक गए। अब 3 मित्र हैं, यानी कि यहाँ पात्र हो गए आपके पास 3। वर्ड लिमिट अगर आपके पास 30 मान लीजिए 50 to 60 है या 40 to 50 है, तो ध्यान रखना 3 पात्रों के हिसाब से बांट देना। 2-2-2 या 3-3-3 संवाद देना, ज्यादा संवाद नहीं देना, क्योंकि जितने हम संवाद देंगे उतना ज्यादा ये बढ़ता चला जाएगा और हम वर्ड लिमिट क्रॉस कर जाएंगे। पहला, अब 3 मित्र यहाँ पर पहला है राम, ठीक है। श्याम, मुझे बड़ा डर लग रहा है, कितना भयानक जंगल है। श्याम, डर तो मुझे भी लग रहा है राम। राम ने बोला, ये सब मोहन की वजह से हुआ है। तीसरा मित्र कौन है? मोहन। श्याम, अरे मोहन कहाँ रह गया, अभी तो यही था। अब 3 मित्र थे, 2 आपस में बात कर रहे, एक नदारद हो गया। राम, हम कभी घर नहीं पहुंच पाएंगे। अब चूंकि जंगल में रास्ता भटक गए हैं, डर लग रहा है, तो क्या करें। फिर श्याम, चुप रहो। मोहन, अरे मोहन, अब एक मित्र गायब है तो उसको मोहन को ढूंढ रहा है, कहाँ है मोहन। अब फिर मोहन बोलता है, आ रहा हूं, वहीं रुकना, मेरे पैर में कांटा चुभ गया था। राम, श्याम बचाओ। राम, ये सब मोहन की वजह से हुआ है। मोहन, डरपोक कहीं का। राम, तुम आ गए। राम मोहन से बोलता है कि अरे तुम आ गए। मोहन, हाँ आ गया, 1 नंबर के डरपोक हो तुम दोनों। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस तरीके से 2-3 मित्रों के बीच उनके डर को लेकर संवाद चल रहा था, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो ना कि किस तरीके से लिखे जा रहे हैं। ऐसे ही आपको संवाद लिखने, यहाँ पर मोहन को 2, राम को करीबन 3 या 4 और जो है श्याम को 2-3 दिए गए। इससे ज्यादा संवाद हमने नहीं दिए, क्योंकि ज्यादा हम अगर बढ़ेंगे ना तो हम वर्ड लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे, हमें वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पड़ोसी रोज सुबह अखबार मांगकर पढ़ने ले जाते हैं, उनके विषय में पति और पत्नी के बीच संवाद लिखिए। अब क्या है भाई, हमारा घर है, हमारे घर न्यूज़पेपर लगा है, डेली न्यूज़पेपर आता है, लेकिन पड़ोस के घर में जो है ना उनके यहाँ न्यूज़पेपर नहीं आता। तो वो क्या करते हैं, सुबह डेली आते हैं, हमारे घर का न्यूज़पेपर मांगते हैं और चले जाते हैं। अब क्या हुआ कि इस बात पर, जिस घर में न्यूज़पेपर आता है वहां के पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं। विषय क्या है आपको बता दिया गया है, पात्र कौन है ये बता दिया गया है। देखिए क्या है, पति, जरा आज का अखबार तो लाना। पत्नी, अखबार तो पड़ोसी ले गए। पति, आज भी ले गए। पत्नी, अखबार तो मैं लाकर दे देती हूँ, पर क्या इस मुसीबत से किसी तरह छुटकारा नहीं मिल सकता है। पत्नी बोली, मैं जाके उनके घर से मांग लाती हूँ, लेकिन ये डेली डेली जो मांग के ले चले जाते हैं, क्या इस मुसीबत से छुटकारा नहीं मिल सकता है। पति, हाँ इसका एक उपाय है, अखबार वाले से कहना कि कल से हमारा अखबार पड़ोस के घर में डाल जाया करें, मैं उसे लेने चला जाया करूंगा, अपना अखबार ले आया करूंगा तथा उनके घर नाश्ता भी कराया करूंगा। तो मतलब डेली डेली अगर नाश्ता कराना पड़ेगा तो क्या होगा, वो अखबार ले जाने वाली जो एक कंडीशन है उससे हम छुटकारा पा जाएंगे। तो देखा ना कि कितनी अच्छी सोच समझ, आपको भी अगर परेशानी ऐसी हो तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरह हमारे संवाद जिनको हमने फटाफट कर लिया। देखिए संवाद लेखन में ज्यादा कुछ टेक्निक्स का हमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, 2-3 चीजों का इस्तेमाल करना है। उनको जब मैंने आपको पूरी तरीके से जब टॉपिक एक्सप्लेन कर रही थी तो बता दिया था, उसी के तरीके से इन संवादों को लिखिए, ठीक है। देखिए कितनी जल्दी खत्म हो गया। अब हम मिलेंगे अपने नए टॉपिक के साथ में, अभी क्योंकि 1-2 टॉपिक्स हमारे और बाकी हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं टॉपिक, वो भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।